हजारों लोग चले जा रहे हैं, उन हजारों के दरमियान रोजेदार भी चला जा रहा है, लेकिन उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालता। उनमें और उनमें यह फर्क है कि रोजेदार को जमीन पर पड़े हुए पैसे मिल जाए तो उनको अपना नहीं समझ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो का छोटा सा क्लिप देखा जो कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब का रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जो हर मुसलमान को सुनना जरूरी है। दोस्तों, आज का ये बयान आपकी रमजानुल मुबारक की जिंदगी को बदल कर रख देगा, क्योंकि इस बयान में मौलाना ने रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें रमजानुल मुबारक का महीना कैसे गुजारना चाहिए, अपने गुनाहों की मगफिरत कैसे करानी चाहिए, ये रमजान का महीना हमारे ऊपर क्यों आता है, आखिरकार वो बातें क्या है जो हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब ने इस अपने बयान में बताई हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और खुद हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब की ज़बानी सुन लेते हैं कि आखिरकार वो बातें क्या हैं जो हजरत मौलाना ने अपने बयान में कही हैं। रमजानुल मुबारक का आज पहला जुमा है। चौदह 1446 हिजरी है और 2025 है। रमजान एक बहुत बड़े महीने का नाम है। रमजान को अल्लाह ने अपना महीना कहा। रमजान की ये जो इबादत है रोजा, इसमें और दीगर इबादात में एक बड़ा फर्क है। इबादतें तो सारी अल्लाह करीम को बड़ी पसंद है, लेकिन रोजा जो है, रोजा एक इनकलाबी इबादत है जो इंसान के जिस्म में, रूह में, ख्यालात में इनकलाब बर्पा करती है। कोई बंदा नमाज पढ़ना शुरू करता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आहिस्ता आहिस्ता उसको नमाज की आदत पड़ती। कोई ना कोई साथी उसके साथ लगा रहता है कि भाई नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। तो महीनों लग जाते हैं नमाजी बनने में। फिर नमाज में लुत्फ आना शुरू होता है। फिर नमाजी को नमाज की आदत पड़ जाती है, मजा आने लगता है। तस्बीह करता है कोई बंदा, तो जो भी उस्ताद है वो कहता है भाई इतने दिन इतनी तस्बीह करनी है, तब फायदा होगा। कुरान पाक की तिलावत करता है तो पाबंदी के साथ करने की आदत पड़ती है। कब कहीं जाकर पूरा महीना रोजाना आदत पड़ती है कि भाई रोज 4 रुकू, 5 रुकू या 1 पारा। लेकिन रोजा जो है, अल्लाह ने रमजान को कहा कि मेरा अपना महीना है, रोजा इधर रखा, उधर उसने अपना असर करना शुरू कर दिया। इसलिए इसको इनकलाबी इबादत का, ये अपना असर फौरन दिखाता है एकदम। इधर कहा सुबह को सहरी करके कि मैं नियत करता हूं आज के रोजे की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, 7वें रोजे ने अपना असर शुरू कर दिया। अगर कोई लड़ने के लिए आ गया, बहस करने आ गया, कोई ठगी देने का मशवरा करने आ गया, कोई बेईमानी की बात करने आ गया, तो बंदा फौरन कहता नहीं भाई अपना तो रोजा है। यानी इतनी तेज इबादत है कि बंदे की रूह को भी बदलती है, ख्यालात को भी तब्दील करती है, जिस्म की हरकत को, सकनात को भी तब्दील करती है। सिर्फ भूखा रहने का नाम थोड़ी रोजा है, बंदे को पूरे का पूरा 1 मिनट में तब्दील कर देती है इबादत। सब कुछ बदल जाता है उसके अंदर। उठने बैठने का ढंग, बात करने का तरीका, दूसरे को देखने की नजरियात, हर चीज तब्दील होने लगती है।
क्योंकि दिमाग में एक बात बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? कोई भूखा रहने का नाम रोजा थोड़ी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कहिए सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु, हाँ, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा ढाल है मोमिन के लिए जब तक उसको फाड़ नहीं देता। साहबा ने पूछा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ढाल कैसे? फरमाया जब तक रोजेदार झूठ नहीं बोलेगा, बदकारी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा तो रोजा बच जाएगा। ये भूखा इसलिए रखवाया गया आपको, सहरी के वक्त इसलिए भूखा रखवा दिया आपको कि शाम तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ताकि आपको कुछ लगे कि मैं कुछ आज अलग कर रहा हूं दुनिया से। सड़क पर हजारों लोग चले जा रहे हैं, उन हजारों के दरमियान रोजेदार भी चला जा रहा है, लेकिन उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालता। उनमें और उनमें यह फर्क है कि रोजेदार को जमीन पर पड़े हुए पैसे मिल जाए तो उनको अपना नहीं समझता। उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार को बेईमानी का, ठगी का मौका मिले तो किसी कीमत के ऊपर बेईमानी और ठगी नहीं करता, क्योंकि उसको इस भूख ने यह एहसास दिला रखा है कि आज तूने अपने रब से वादा कर लिया कि तू सुबह से शाम तक कोई गुनाह नहीं करेगा। आज वादा किया अपने अल्लाह से सुबह को कि अल्लाह रोजा तेरे लिए रखा है, तेरी जात के लिए मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे लिए मैं किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालूंगा, मैं तेरी जात की वजह से किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, मेरी तकड़ी गलत नहीं तोलेगी, ए मौला करीम मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मौला करीम वादा आज सुबह से तेरे साथ कि शाम हो जाएगी, चाहे भूखा रहूं या प्यासा रहूं, लेकिन तेरे हुक्म के दरमियान रहूंगा, तेरे हुक्म से बाहर में जाने वाला है नहीं। और रोजे से याद आया कि रोजे में हम लोग सहरी करते हैं। आजकल तो सहरी तो क्या, कुछ लोग वलीमा ही खाते हैं सुबह को भी, लेकिन ये जो सहरी है ये हमारे प्यारे नबी जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिला है। पता है आपको ये बात? राज की बात है ये राज पता है आपको? नहीं पता। कुरान ने कहा कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए जैसे कि पहली उम्मतों पर फर्ज थे। कभी कुरान पढ़िएगा। और पहली उम्मतों पर कैसे फर्ज थे भाई रोजे? उनके यहां सहरी नहीं थी, पहली उम्मतों में सहरी नहीं थी। कैसे रोजा रखा जाता था पता है? शाम को सूरज डूबने के बाद इफ्तारी होती थी। इफ्तारी में जितना खा लिया पी लिया, टहल लिए, फिर खा लिया। जैसे ही किसी रोजेदार ने 10 मिनट के लिए लेटा, अगर कहीं आराम करने के लिए बैठा, जैसे ही उसकी आंख लग गई तो उसका दूसरा रोजा शुरू। यानी मगरिब और इशा के बीच में ही दूसरा रोजा शुरू हो जाता था। फिर 24 घंटे बाद सहरी में रोजा खुलता था दोबारा। इफ्तारी में सहरी नहीं थी। इफ्तार कर लिया, इफ्तार करके जैसे हम लोग बैठे, खाना वाना खाया, अगर कोई लेट गया 10 मिनट उसकी आंख लग गई तो बस दूसरा रोजा शुरू। हमारी उम्मत में भी वही रोजे मिले थे। इब्तिदा में जब सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज कर दिए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तुल मुनव्वरा में थे। आपको पता है हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद के ये सल्लल्लाहु, जोर से जरा दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, अल्लाह ने 2 बड़ी नेमतें दी मदीना में पहुंचते उनको। नबी अलैहि सलाम को 2 बड़ी नेमतें। कौन सी 2 बड़ी नेमतें अता फरमाई? पहली तो नेमत ये अता फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद किबलतैन में, अल्लाह करीम का हुक्म हो गया कि मेरे प्यारे महबूब अब अपना चेहरा फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की तरफ से हटा करके मक्कातुल मुकर्रमा खाना काबा की तरफ कर लीजिए। काबा अल्लाह का घर तो सदियों से है, लेकिन हमारा किबला नहीं था।
یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے تحفے میں دیا کہ یہ جو میرا گھر ہے مکے میں کعبہ، اس کو میں آپ کی وجہ سے قبلے کا درجہ دے رہا ہوں، اب آپ بیت المقدس کی بجائے مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں، یہ جو آج پوری دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں، جا کے اللہ کی نعمتیں لوٹتے ہیں، مزے لیتے ہیں، مکہ المکرمہ میں اللہ کی رحمتیں دیکھتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مدینہ منورہ میں۔ وہ مسجد موجود ہے وہاں جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اور جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آج سے آپ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیے، اپنا رخ بدل لیجیے آپ۔ یہ پہلی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد۔ دوسری، ایک صحابی تھے جناب قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ، اب روزے تو وہی چل رہے تھے پہلی امتوں والے، سارا دن اونٹ چراتے تھے، شام کو گھر پہنچے، بیوی کہتی ابھی تو افطاری تیار نہیں ہوئی، کھانا تیار نہیں ہوا، کچھ میں ذرا سامان اکٹھا کر رہی ہوں۔ تو قیس کہتے کوئی بات نہیں، وہ آرام کرنے کی نیت سے ذرا ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے، جب تک کھانا تیار ہوا یہ خراٹے لے رہے تھے تو ان کی بیوی نے جگایا، کہنے لگے سریمہ ہلاکت ہو گئی، آج تو بہت برا حال ہو، مطلب تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے گئے، گر گئے بے ہوش ہو گئے، نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا دی۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں۔ اگر وہی والا روزہ ملتا تو عشاء کے بعد جہاں آگ لگتی دوسرا روزہ شروع تھا، عشاء کے بعد اپنے ازواج کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ ایک صحابی ہیں وہ چلے گئے، بہت غریب تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے ہیں، ایک صحابی ہیں بڑے غریب تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کفارہ ہو گیا، ابھی روزے کے اندر تو کر نہیں سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے غلطی ہو گئی، فرمایا کوئی بات نہیں، اب 70 لوگوں کو کھانا کھلا۔ کہا یا رسول اللہ میں تو خود بڑا غریب ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ فرمایا اچھا بیٹھ جائے یہاں میرے پاس، بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوریں لے کے آئے صدقے کی، فرمایا یہ لے، آ گیا، انتظام اللہ نے کر دیا، جا لے جا کے مدینے کے غریبوں کو جا کے بانٹ دے۔ تو اس نے آگے پتا کیا کہا، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے، آپ مجھے ہی دے دیجیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی کہ آپ کی امت کو یہ انعام دے رہے ہیں مدینہ المنورہ میں۔ اللہ کریم نے، یہ اللہ نے فضل فرمایا نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پر کہ آپ کی امت کو اجازت ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کے سورج نکلنے تک یہ جو رات کے پہر ہوں گے، یہ جو مرضی کھائیں پیئیں، اپنی بیویوں کے پاس جائیں، سحری تک ان کو اجازت ہے کہ جس انداز میں مرضی حلال چیزیں جو ہیں یہ کھا پی سکتے ہیں، ورنہ پہلی امتوں کے پاس سحری جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ موجود نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور آج جب اتنی بڑی نعمتیں مل گئیں، پہلی امتیں تو چلو دیکھو کس طرح روزہ رکھتی ہوں گی بڑی قربانیوں کے ساتھ، اور آج ہم لوگ، ابھی کل پرسوں ہم لوگ آ رہے تھے سڑک سے راستے سے، تو ایک صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے گئے، 2 گھنٹے مسئلے پوچھتے رہے، تو وہاں چوراہے میں جا کے چھولے کلچے والے سے لے کے پانی پی رہا، ساتھ میں کلچے کھا رہا، الحمدللہ۔ کل ایک کشمیری مسلمان بیڑی پیتا ہوا جا رہا، میں سوچا یہاں تو مسلمان ہے نہیں۔ پرسوں ایک سفیر صاحب تھے، وہ تھا تو ملا جی، کوئی مولوی تو تھا نہیں، پتہ نہیں بہار سے آیا تھا، یو پی سے آیا تھا، وہ لگا ہوا وہاں گرنے کا رس پی رہا، میری گاڑیاں موڑی نا، تو میں کہا یار وہ غیر مسلم ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں محافظ ہونا، یار حضرت جی وہ دیکھو بلانا بندہ جوس پی رہا۔ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان کم ہیں تو جس طرح مرضی رمضان کا مذاق اڑائیں۔ ارے مسلمانوں کی وجہ سے روزہ تھوڑی رکھنا ہے، روزہ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پیارے محمد علیہ السلام یہ جو روزہ خالص میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں، پھر وہ اس جنگ میں کبھی جیت نہیں سکتے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل۔ آپ نے کیا سوچا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟
सुबह को तो नियत किया आपने कि रोजा खालिस अल्लाह के लिए। ऐसा बीमार जिसकी बीमारी में ये खतरा लायक हो कि अगर इसको अद्वियात नहीं दी जाएंगी तो यह हलाक हो जाएगा। ऐसा बूढ़ा आदमी, ऐसी बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर हो गई और दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं, जिनसे खदशा है कि ये कभी रोजा रख नहीं सकते, उनको कुरान ने कहा कि तुम फिदिया दे सकते। हट्टे कट्टे बढ़िया बंदे जिनको हुआ ही कुछ नहीं है वो रोजा ना रखें, और फिर रोजा रखें तो नमाज ना पढ़ें। रोजे का और नमाज बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें, 3 चीजें इस महीने में आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला रोजा, दूसरा नमाज, तीसरा कुरान। ये तीनों चीजों को मिला के चलना हर एक मोमिन के लिए लाजिम है। रमजान ना नमाज छोड़ सकता है, ना कुरान पाक की तिलावत छोड़ सकता है। कई नमाजें तरावी पढ़ते हैं, पीछे गुफ्तगू करते रहते हैं, बैठे रहेंगे कि इमाम साहब रुकू में जाएंगे तो तब जाएंगे। अल्लाह के बंदे, आप अंदाजा ये लगाइए कि मस्जिद में जोर से कुरान पढ़ना मना किया गया आम आदमी को कि भी आहिस्ता पढ़ो, ताकि कुरान जब पढ़ा जाएगा तो उसको सुनने वाले अदब के साथ खड़े होने चाहिए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आपको मुसलमानों को आपने देखा होगा, आप खुद जानते होंगे, हमारे घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में कभी रिकॉर्डिंग में कुरान शरीफ लगा के नहीं चलाया जाता। पता है ना आपको ये बात? हमारे यहां पूरी दुनिया में मुसलमान रिकॉर्डिंग लगा के कुरान पाक की अपनी दुकान पे, फैक्ट्री में चलाते नहीं है कभी। क्यों? ये अल्लाह का कलाम है, जब ये सुनाया जाएगा तो पीछे हाथ बांध के अदब के साथ खड़ा होना लाजिम है। अदब के साथ खड़ा होना लाजिम है। इधर इमाम तरावी में कुरान सुना रहा है, उधर पीछे तुम वैसे गप्पे मार रहे हो। पता नहीं कि खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान सुनाया जा रहा है, अदब के साथ खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो सकते, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इस्लाम को। कोई मिन्नत करके नहीं तुम्हें लाया गया मस्जिद तक। अपने आप को गुनहगार करना डबल, ये समझ लेना कि भाई हम रोजा रखें या ना रखें लोगों को पता नहीं लगेगा। अरे लोगों को पता लगे या ना लगे, अल्लाह को तो पता लग रहा है। अल्लाह तो आपके दिल के हालात को जानता है कि आप रोजा रख क्यों रहे हैं। कई रोजा ही नहीं रखते, अफ्तारियां करवाते फिर रहे हैं। या हमारा घर देख लो, आओ हमारे अफ्तारी है, दावत है जी, रोजाना अफ्तारियों का मेला लग रहा है। अल्लाह के बंदे, कभी अफ्तारी के साथ नमाज मगरिब की भी कोई पाबंदी की जा रही कि नहीं की जा रही? और मगरिब के फौरन बाद जो लोग अफ्तार करने आ रहे हैं, ये तरावी में भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी रमजान में अदा की जाएंगी कि नहीं? कि सारे ही रंग ढंग हम वो अपनाएंगे जो हमें अच्छे लगते हैं? इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि रमजान प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया, तो इस महीने में कोशिश ये करनी है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखते थे उस तरह रोजा रखा जाए। तो इतना ज्यादा खा रहे हैं सहरी में, कई तो इतना खा रहे हैं कि सुबह 8 बजे उठने के बाद अपना मसला खड़ा हुआ है कि भी डकार आ रहे हैं, क्या करें, अब किधर जाएं, तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कम खाइए, रमजान ज्यादा खाने का नाम नहीं है। रमजान अपने आप को नेकी के अंदर ढालने का नाम, रमजान अच्छा इंसान बनने का नाम, रमजान गरीबों की मदद करने का नाम। अच्छा, रमजान तो सिर्फ खाना खाने का नाम है कि भी हम कितना ज्यादा खा सकते हैं? नहीं भाई, दूसरों को खिलाने का नाम रमजानुल मुबारक भी है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाद में खाते थे, दूसरों को पहले खिलाते। हम लोग पहले खुद अपना इंतजाम देखते हैं, फिर दूसरों को मिले या ना मिले उसके ऊपर जिक्र बाद के अंदर किया जाता है। बंदा वो नहीं है जो खुद ही खाता रहे। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने खाने से पहले दूसरे मुस्तहिक लोगों की, जरूरतमंद लोगों की भी जरूरियात का जो है वो ख्याल रखने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना खूबसूरत मौका अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, कभी इस दीन के बारे में, एक मैं गैर मुस्लिम साहब की तकरीर सुन रहा था,
थी तो वो इस्लाम के मुखालिफ, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा भी इनके अंदर जो कुछ भी है वो बड़ा डिसिप्लिन में है, वो उसमें कुछ दाएं बाएं जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कायदा कानून है कि कोई बगैर इमाम के उठ नहीं सकता। रोजा कितने डिसिप्लिन की बात है कोई ऐसा निजाम कायनात में? अल्लाह ताला फख्र महसूस करते हैं फरिश्तों के सामने कि देखो मेरा बंदा वजू कर रहा है, वो मुंह में पानी ले रहा है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखता है कि मेरा पानी हलक से नीचे ना चला जाए, जबकि कोई उसको देखने वाला नहीं है इस अमल के दौरान। अल्लाह फख्र महसूस करते हैं अपने बंदे पर कि देखो वो अकेला है लेकिन फिर भी गुनाह से रुका हुआ है। तो हम उन बंदों में शामिल क्यों ना हो जिन पर अल्लाह फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह किसी पर मुस्कुरा दें, किसी पर फख्र महसूस करें, फिर तो अपनी दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे की आखिरत बनाने में लगे। जैसे ही सलाम फेरेंगे किसी भी नमाज का, तो दो चार जो बेचारे फरिश्ता नुमा नमाजी होते हैं वो पूरी मुंडी पीछे घुमा के देखेंगे भाई कौन कौन आया कौन। भाई अल्लाह ताला ने रजिस्टर तेरे हाथ में पकड़ा रखा है। अपनी दुनिया बना रहा है, दूसरे की आखिरत के चक्कर, दूसरे की आखिरत बनाने में लगा हुआ कि इसको नमाज आती कि नहीं आती। भाई पहले अपनी आखिरत बनाओ, आखिरत अपनी बनाओ पहले। तो प्यारे दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब ने बताया कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, यह रोजा ज्यादा खाने का नाम नहीं है, यह रोजा अपनी मनमानी करने का नाम नहीं है, बल्कि ये रमजानुल मुबारक का पाक महीना तो अपने गुनाहों को छोड़ देने का महीना है, अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना है, नेक और नेकी की आदत डालने का महीना है। अगर आपके अंदर कोई ऐब है, कोई गुनाह है, मुसलसल शराब पीने का, माँ बाप की नाफरमानी करने का, जिना करने का, बदनजरी करने का, गीबत करने का, तो ये मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम अपने बड़े से बड़े गुनाह को इस मुबारक महीने के अंदर नेकी की आदत डाल के बड़ी आसानी के साथ छोड़ सकते हैं। अगर आप रमजान में भी अपनी मनमानी करेंगे जैसा कि बिना रमजान के करते हैं 11 महीने में, तो फिर रमजान का जो असल मकसद है वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा। और मौलाना ने ये भी बताया कि पिछली उम्मतों पर रोजे किस तरह से फर्ज किए गए, पिछली उम्मतों को सहरी जैसी नियामत भी नहीं दी गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सहरी की नियामत अता फरमाई। पहली उम्मतों पर जैसा कि मौलाना ने बताया कि उनका रोजा 24 घंटे का हुआ करता था। हमारी तरह वो शाम को मगरिब के वक्त इफ्तार किया करते थे और उसके बाद जब आराम करने के लिए वो थोड़ा बहुत लेटते थे और उनकी आंख लग जाती थी तो उनका अगला रोजा शुरू हो जाता था। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा हमारे ऊपर ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी रात खाने पीने की और हलाल काम करने की इजाजत दी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी मुसलमानों तक ये वाला पैगाम पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।